मैं इनसे पूछता हूँ कि 100 साल पहले चले जाए, तुम्हारे पास लॉ की किताब कहाँ है, कवानीन कहाँ है? एक मुल्क चलाने के लिए जो कानून होते हैं, लॉ होते हैं, इसकी तारीख ढूंढ करके लाओ, कौन सा मुल्क लॉ के तहत चलता था। यकीन जानो मेरे अजीजों, पूरी दुनिया को हुकूमत चलाने के कवानीन देने वाला सबसे पहला दीन इस्लाम, सबसे पहला लॉ के तहत एक पूरी कंट्री चलना चाहिए, ये इस्लाम ने दिया है। वरना तो पहले बादशाहों के कानून चलते थे। आप रोमन एम्पायर को देखें, पर्शियन एम्पायर को देखें, इस्लाम से पहले उनके यहाँ कोई कानून की किताब नहीं है। बादशाह को रात में कोई ख्वाब आ गया, सुबह वो कानून बन जाएगा। बादशाह को कोई अच्छी चीज लग गई, वो दूसरे दिन कानून बन करके सब पर नाफिज हो जाता। तो वहां पर तो एम्पायर होता था, शहंशाह जिसको कहते हैं, बादशाह जिसको कहते हैं, उसके कवानीन चलते थे। ये दीन इस्लाम ने कवानीन मुरत्तब करके अता किया है। दीन इस्लाम ने लोगों को चलने का तरीका बताया और इसमें किसी का भेदभाव नहीं रखा गया, यहाँ सबको बराबर रखा गया। ये लोकपाल बिल की बात करते रहे, ना ही ला सके ना ही कर सके, जिसका मतलब ये था कि ऊंचे ओहदे वाला भी जवाबदेह होगा, पूरा वीडियो जिम्मेदार होगा सवालों के जवाब का। खूबसूरत, बहुत बढ़िया, लेकिन ये कभी ना ला सकेंगे बयान है। जिनके करतूत काले हो वो कब अदालत का सामना कर सकते हैं। हाँ, ये सारे मसाइल अगर देखना है तो इस्लाम के दामन में देखो। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में खड़े हैं, मस्जिद नबवी में, और खुतबे के दौरान आपने पूछा किसी को कोई सवाल है, एक सहाबी खड़े हो गए, देहात के रहने वाले, कहा हाँ आपके मुतालिक ही सवाल है। कहा माले गनीमत में जो कपड़ा आपने तकसीम किया था सारे लोगों को, उस कपड़े से किसी का भी पूरा जुब्बा नहीं बना, आपका पूरा जुब्बा कैसे बन गया? सबको कपड़ा इतना मिला था कि पूरा जुब्बा नहीं बन सकता था, आपका कैसे बना? ये सवाल पूछने का हक सिर्फ इस्लाम ने दिया था। पहले बादशाहों को कोई सवाल करता तो गर्दन मार दी जाती, खत्म कर दिया जाता। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये नहीं फरमाया कि कौन बदतमीज है जो यहाँ पर बदतमीजी कर रहा है, नहीं, गले से लगाया और फरमाया मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। दर हकीकत माले गनीमत में मुझे भी कपड़ा मिला था, मेरे बेटे अब्दुल्ला को भी कपड़ा मिला था। अब्दुल्ला ने अपना कपड़ा मुझे हिबा कर दिया, दोनों मिला करके सिलाया, मेरा जुब्बा बन गया। जवाब देने का हक अमीरुल मोमिनीन के पास, वो जवाब देते। और उसके बाद आपने फरमाया जब तक दीन इस्लाम में ये निज़ाम रहेगा, इस निज़ाम को कोई दरहम बरहम नहीं कर सकता। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हज़ारों मिसालें हैं, हज़ारों मिसालें हैं। इन ज़ालिमों को आज क़वानीन इस्लाम की तरफ उंगली उठाने की जुर्रत सिर्फ इसलिए है कि ये अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं। अब होना क्या चाहिए? जो एक खलफशार है और एक बहुत ज़्यादा अफवाहें फैली हुई हैं मुसलमानों के बीच में, क्या करना है? तंजीमें अपना काम कर रही, खानकाएँ अपना काम कर रही, मदरसे मसाजिद ट्रस्ट अपना काम कर रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू होना चाहिए, उसके ये ख़तरे हैं, उसके वो ख़तरे हैं। उनसे थोड़ा हट करके मैं ये कहता हूँ, इनसे कब तक एहतजाज करते रहो, ना ही हमारे एहतजाज का इनके ऊपर कोई असर पड़ता है। ये ऐसी जालिम कुव्वतें बैठी हुई हैं जिनके सामने हज़ारों का मर जाना भी कोई असर नहीं करता। इसलिए मुसलमानों, सबसे अहम बात यह है कि इनसे भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं है कि तुम हमारे कवानीन की हिफाजत करो या हमारे कवानीन से छेड़छाड़ ना करो, बल्कि मैदान में उतर करके ये बताओ कि इस ज़माने में भी तुम सारे कवानीन पर पाबंदी लगाओ, लेकिन मैं शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करके दिखाऊं। तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं मुझे दीन इस्लाम पर चलने के लिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कवानीन हमारे लिए जान से बढ़ करके हैं। मुसलमानों को आज अमली मैदान में आकर के कवानीन इस्लाम पर अमल करके दिखाना चाहिए कि मेरे अपने घर के कवानीन, मेरे दीन के मामलात, इसको मैं मौत तक गले से लगा करके रहूँगा। ये होता है सबसे बेहतरीन एहतजाज। मैं आपको बताऊं, लोगों में जो एक खलफशार है, चिमीगोइयाँ चल रही हैं कि क्या होगा क्या होगा। इन्होंने 3 तलाक का मसला भी ला करके डराया ना, ला करके। ये किसके लिए थोपा गया था? सिर्फ टारगेट ये करना है और वो एक बड़ी कौम को बेवकूफ़ बनाना है। जो यहाँ पर एक मेजॉरिटी में कौम है, उनको बेवकूफ़ बना करके रखना है कि देखो ये विलन है, ये मुसलमान, और इनसे लड़ने की ताकत सिर्फ हम ही रखते हैं और इनकी सारी चीज़ें हम छीन रहे हैं।
इनके कवानीन पर हम पाबंदी लगा रहे हैं और वो बेचारे वो खुश होते रहे। उनको खुश करना है और उनकी रोटियां लेना है, सियासत को गरमाना है, बस इतना ही है। बाकी तुम्हारे कवानीन से इनको कोई लेना देना नहीं। 3 तलाक का मसला वो आदमी लेके आया जो कभी शादी निभा ना सकता हो, जो कभी औरतों के साथ रह ना सकता हो। मेरे अजीजों, डरने की कोई बात ही नहीं है। तुम इस तरह के न जाने कितने कवानीन ले आओ। मुसलमान तो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत ताहिरा पर कल भी अमल करता था, आज भी अमल करता है और सुबह क़यामत तक अमल करता रहेगा। हकीकत बात यह है, यूसीसी ऑलरेडी पूरे इंडिया में चल रही है। सबके कानून एक ही है, थोड़ी सी चंद चीज़ों में अलग अलग रखा गया है। यानी शादी के मामलात को लेकर के या विरासत के मामलात को लेकर थोड़े से कवानीन अलग हो जाते हैं। बाकी बताएं, चोरी करने पर सबका कानून एक है या नहीं? मर्डर करे तो सबका कानून एक ही, क्राइम में सबके कानून एक ही है, सिविल कोड ही है। सब एक ही कानून पर अमल हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं है कि हिंदू कत्ल करेगा या मुसलमान कत्ल करेगा तो उसके लिए लॉ की किताब में अलग अलग जुर्माने, अलग अलग सजाएं नहीं है, एक ही सजा है, सबकी एक ही सजा है। हाँ, बस मैरिज एक्ट अलग और विरासत के मामलात अलग बनाए गए हैं। इसको तुम ख़त्म करना चाहते हो, मैं मुसलमानों से कहता हूँ, तो अगर आप इस निशाने पर अपने आप को समझ रहे हैं कि हमको ही हिलाने के लिए सब बनाया गया है, तो मेरे अजीज़ों, आप अपने निकाह मस्जिदों में करते हो, आप अपने निकाह शरीयत के दायरे में करते हो, आपको कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने घर के मसाइल मस्जिदों से हल करते हो, उलमाए दीन से मसाइल पूछते हो, तो कभी इन कवानीन के 1000 लागू होने पर भी आप पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि इन तमाम मसाइल पर एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं, वरना जालिम कुत्ता यही इंतज़ार में है कि मुसलमान कब भड़केंगे, कब बिदकेंगे, अब कब सड़कों पर आएंगे, कब ये तोड़ फोड़ करेंगे और हम दूसरों को डराएंगे कि ये देखो ऐसी वैसी कौम है। ये इसी तरह की कई हरकतों से हमें ले जाया जा रहा है। लेकिन इसका बेहतरीन इलाज यही है कि जब जब तुम मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी कानून की तरफ उंगली उठाओगे, सारे मुसलमान उन कवानीन पर सख्ती से अमल करके दिखाएंगे कि अमल करना तो हमारी ज़िंदगी में है, हमारी ज़िंदगी में। हम लॉ के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे, जो हिंदुस्तान के कवानीन हैं उन सब पर हम अमल कर रहे हैं, लेकिन मेरी नमाज के मुतालिक, मेरे कुरान के मुतालिक, मेरे दीन के मुतालिक जो होगा वो इस्लाम में जो है उसी पर अमल किया जाएगा। कोई ऐसा आदमी मुझे नमाज सिखाने नहीं आ सकता जिसको पेशाब करने का सलीका ना हो। बहरहाल तुम्हारा दीन कंप्लीट है, कामिल है, अकमल है और इससे बेहतरीन दीन है ही नहीं। इस बात का यकीन लेकर के चलो। मैं इनसे कहता हूँ, ज़रा झांक करके देखते तारीख़ के औराक में इस्लाम ने जो अदल व मसावात पूरी दुनिया में कायम की है, वो गैरों की किताबों से अगर मैं आपको बताऊँ, अपनों की नहीं, गैरों की लिखी हुई किताबें, इनको आज तक जो भीख मांगते हुए किसान इनके पास कानून के लिए आए, इंसाफ देने की नौबत ना आ सकी। जो खिलाड़ी वहाँ पर इनसे इंसाफ मांगते रहे, इंसाफ दे ना सके, पूरे लोग सड़कों पर रहे, इंसाफ दे ना सके। और पार्लियामेंट में बैठ करके अगर कवानीन इस्लाम को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं तो मैं दावत देता हूँ, आओ देखो दीन इस्लाम। तुम ये कहते हो इसका आक्रोश था, जुल्म था, बढ़ते चले गए। एक रिवायत मैंने पढ़ी आज ही, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना खिलाफत है। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़, इनको 5वां खलीफा राशिद भी कहा जाता है, इतना अदल था इनका। इनके ज़माने में समरकंद, जो आज उज़्बेकिस्तान वगैरह रशिया के इलाकों में आता है, समरकंद पर इस्लामी फ़ौज ने हमला किया और पूरे समरकंद को फतह करके अपना झंडा फैला दिया। और सिपह सालार कौन थे? हज़रत कुतैबा। और जैसे ही समरकंद फतह हो गया, ऐलान हो गया कि यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत है अब, तो लोग दूसरे दिन सुबह उठे और उनको ऐसा लगा कि ये अचानक हो गया है। तो वहाँ पुराना चर्च था, वहाँ एक पादरी रहता था। उसने कहा ये कैसे, हमने सुना है मुसलमान इस तरह से अचानक नहीं करते, लेकिन 50,000 की फौज कुतैबा के साथ है, कौन मुकाबला करता। उस ईसाई ने अपने चंद साथियों से मशवरा किया कि ये ऐसा मुनासिब नहीं है, हम इनके खलीफा के पास जाते हैं।
तो वो मुल्क शाम आया चंद साथियों को लेकर के। दमिश्क में उमर इब्न अब्दुल अजीज उस वक्त रहा करते थे। जब दिमाश्क आए तो उस ईसाई ने लोगों से पता पूछा कि खलीफा वक्त कहाँ है। लोगों ने जो इशारा दिया, पता बताया, उस पते पर आकर के देखा तो एक छप्पर का घर है और एक दुबला पतला आदमी कपड़े सीता हुआ बैठा है। यह ईसाई पादरी करीब आया और उसने कहा इन्होंने धोखा दिया मुझे। पलट करके फिर कहने लगा मैं मुसलमानों के खलीफा के पास आना चाहता हूं। तो एक बूढ़े शख्स ने कहा वो जो कपड़े सिल रहा है वही खलीफा है, वही है जिसका रौबो दबदबा इतना था उमर इब्न अब्दुल अजीज का। अल्लाह अकबर। आप तारीख पढ़े, उमर इब्न अब्दुल अजीज के ज़माने में 200 किलोमीटर दूर भी अगर कोई बैठा हुआ है तो ना इंसाफी करने से घबराता था, डरता था कि उमर इब्न अब्दुल अजीज का दौर चल रहा है। और उस खलीफा का वक्त यह है कि एक छप्पर के घर के नीचे बैठे हुए कपड़े सिल रहा है। उस ईसाई पादरी ने सोचा कि इनसे मुझे क्या इंसाफ मिलेगा। 50,000 की फौज लेकर के जो सिपह सालार मेरे शहर पर हमलावर हुआ है उसके बारे में मैं क्या बताऊंगा। कहा कि फिर भी कह देता हूं। उमर इब्न अब्दुल अजीज के पास आया और कहा मैं समरकंद से आया हूं, मेरी एक शिकायत है। कहा बताओ क्या है। कहा कि आपका एक सिपह सालार तकरीबन 50,000 की फौज लेकर के आया है, आसपास के इलाके फतह करते हुए अचानक रात को हमारे शहर पर हमला किया और दूसरे दिन फतह का ऐलान कर दिया। कहा क्या चाहते क्या हो। कहा मैंने सुना है कि जब कभी मुसलमान फौजी जाते हैं किसी जगह पर तो सबसे पहले उनको दावत पेश करते हैं अदल व मसावात की, इस्लाम की, अमन की। और अगर वो सामने वाले मानने को तैयार नहीं और जंग करने पर तैयार हो तो जंग करते हैं और उसके बाद फतह का ऐलान करते हैं। लेकिन आपका सिपह सालार आया, ना उसने हमको किसी चीज़ की दावत दी, ना बुलाया, ना ये हमारा मुकाबला हुआ, रातों रात फतह करके वो अपने झंडे गाड़ दिया। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने एक ख़त निकाला, ख़त पर लिखा और कहा कि ले जाओ कुतैबा को दे देना। उस ख़त में लिखा हुआ था कि एक काजी मुकर्रर किया जाए, फौरन एक काजी इस्लाम मुकर्रर किया जाए और उस काजी के पास ये ईसाई अपना मसला रखेगा और काजी जो फैसला करे उस पर अमल किया जाए। ख़त लेकर के वो ईसाई आया, पादरी है, ईसाई है। कहा कि इस ख़त को पता नहीं ये लोग फाड़ के फेंक दें। लेकिन जब कुतैबा के पास ला करके दिया तो उसके हाथ कांपने लगे सिपह सालार के कि उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का ख़त आया है। पढ़ने के फ़ौरन बाद काजी का इंतखाब करने का ऐलान किया कि खलीफा वक्त की तरफ से काजी के इंतखाब की बात आई है। तो उस वक्त काजी का इंतखाब ऐसा नहीं है कि 4 लोग बैठ करके कर देते। जो सबसे परहेजगार हुआ करते, तहज्जुद गुजार हुआ करते और इल्म में सबसे ज़्यादा हुआ करते, वो काजी बनने के मनसब पर आते। काजी इस्लाम चुन लिया गया एक आलिम बाअमल को और उन्होंने अपनी अदालत लगाई और कहा कि क्या मसला है इस ईसाई पादरी का। अब वो ईसाई जो पादरी था उसने रखा कि आपकी तरफ से ये जो फौज आई ये अचानक आई, हमें मौका नहीं दिया गया है। और जबकि इस्लाम का हमने ये सुना है कि वो जहाँ जाते हैं पहले दावत पेश करते हैं अमन की, मुसावात की, आदल की, और अगर सामने वाला जंग करने पर तुल जाए तो फिर जंग की जाती है और फिर हमला में अगर कामयाब हो जाए तो फतह याब समझा जाता है। तो काजी इस्लाम ने बुलाया कुतैबा, कहा क्या ये ईसाई पादरी जो कह रहा है वो सही है, आपने इनको दावत दी थी। कहा कि नहीं दावत दी। कहा कि रातों रात आपने इनके शहर पर कब्जा किया। कहा बात दर हकीकत ये है काजी इस्लाम कि हमने आसपास के इलाकों से जंग की है, हमने देखा है और उनसे जंग सख्ती के साथ हुई और उसके बाद हमने वो इलाके फतह किए। और ये समरकंद तो बड़ा जरखेज़ इलाका है, यहाँ के लोग तो और भी ज़्यादा इस शहर को छोड़ने को तैयार नहीं होते, इसलिए हमने सोचा कि ये सोए हुए हैं, इस वक्त में हम फतह हासिल कर ले। काजी इस्लाम ने फैसला दिया कि आज की मगरिब होने से पहले पहले तुम्हारी पूरी फौजें इस शहर को खाली कर दें, समरकंद को खाली कर दें। काजी किसके मुतालिक फैसला दे रहा है? किसी दूसरी कौम के लिए नहीं, अपने ही फौजियों के मुतालिक। कह रहा है कि ये इस्लाम के कवानीन से हट करके है, ना ही इस तरह का दस्तूर कभी चला है। कुतैबा को जैसी ऑर्डर आया काजी इस्लाम का, फौज में ऐलान हुआ और ये सुबह का फैसला जो था 50,000 फौजें समरकंद को छोड़ करके साजो सामान के साथ मगरिब से पहले निकलने लगी। मगरिब से पहले पहले कुतैबा के साथ सारी फौजें शहर छोड़कर बाहर निकली।
ये मंजर देख करके वो ईसाई पादरी और इलाके के लोग हैरान थे कि एक कपड़े सिलता हुआ बैठा दुबला पतला आदमी इतना पावर रखता है कि एक खत भेज दिया जाए, और फिर अगर उसका खत यहाँ आ गया तो काजी मुकर्रर करना तो इसका काम है। अपने रिश्तेदार को बिठा देता, अपने हक में फैसला ले लेता, नहीं किया, बल्कि काजी उसको मुंतखब किया जो कुरान और सुन्नत का सबसे ज़्यादा जानने वाला था। और काजी को भी ये चाहिए था कि फैसला देता तो अपनी कौम को देख करके देता, लेकिन काजी ने वही फैसला दिया जो इस्लाम कहता था। ये बातें इतनी पुरअसर थी कि मगरिब तक उनकी फौजें निकल तो गई थी, लेकिन वो ईसाई पादरी अपने सारे साथियों समेत रोने लगा कि आज तक हमने ऐसी कौम को अपने शहर में आते हुए देखा ही नहीं था। चलो इससे बेहतर कौम कौन सी हो सकती है जो हम पर हुकूमत करे। सब के सब गए और कुतैबा के हाथ जोड़ करके उनसे माफी तलब किया और पूरी फौज से कहा, आज के बाद हम ही नहीं पूरा समरकंद तुम्हारे कदमों के नीचे है, तुम्हारा अदल है, हमने ये देखा है। और उसके बाद से लेकर तारीख गवाह है, आज की तारीख तक समरकंद पर इस्लामी हुकूमत मौजूद है, आज तक इस्लाम है। अजीज़ा निगराम वक़ार, ये वही समरकंद व बुखारा की बात कर रहा हूँ जहाँ से कभी इमाम बुखारी पैदा हुए, इमाम मुस्लिम, ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन उन्हीं उसी इलाके से आए हुए हैं। ये मैं बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि जिनको आज इंसाफ का अलिफ भी पता नहीं, अदल का आइन पता नहीं, वो कवानीन लागू करने की बात तो करते हैं, लेकिन इनसे कभी ना हो सकेगा। इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ, हजार बातें हमारे ऊपर लाई जाएं, कल को जिम्मेदारी तुम्हारी है। कल को अगर कुरान पढ़ने पर पाबंदी हो, ये बढ़ती जाएगी, ये सरकशियाँ, ये बदमाशियाँ बढ़ती जाएंगी, तलाक का मसला, शादी का मसला, तुम्हारे खाने पीने का मसला, बढ़ते बढ़ते आप तो ये डिबेट करने लग गए दज्जाली मीडिया में बैठ कर के कुत्ते बहस करते हैं कि कलमे तैयबा भी जो है इनका बड़ा सख्त है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें हमारे सारे खुदाओं का ये लोग इनकार करते हैं, कोई खुदा नहीं है, सिर्फ अल्लाह है, और हम मौत तक इनकार करते रहेंगे। इसलिए कि हमारे दीन की जड़ ही है ला इलाहा इल्लल्लाह, बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह। कह रहे हमारा बच्चा बोलना सीखता है तभी हम पढ़ा देते ला इलाहा इल्लल्लाह, और हमारा अकीदा भी यही है, बोलना सीखता है तब शुरू करता है। और हदीस पाक है जिसका आखिरी कलमा हो, मन कान आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसने आखिरी कलमा मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, हुजूर फरमाते वो सीधे जन्नत में चला जाएगा, जन्नत में चला जाए। कल को अगर तुम्हें इस बात पर भी टेंशन हो और पार्लियामेंट में बैठ कर के कहने लग जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मत कहा करो, तो क्या इससे भी दस्तबरदार हो जाओगे? क्या इससे भी पीछे हट जाओगे? नहीं, आज से नहीं बोलेंगे। इसलिए बात याद रखो, अपने तशख़्ख़ुस, अपनी आइडेंटिटी के साथ जियो। आज हो सकता है खाली तुमने टोपी छुपा लिया होगा, आज दाढ़ी चिला लिया होगा, सेकुलर बनने के चक्कर में या एक न्यूट्रल बनने के चक्कर में कि हमको कोई पहचान ना सके, इधर के भी लगेंगे उधर के भी लगेंगे। हो सकता है टोपी और दाढ़ी से दस्तबरदार हो गए हो, लेकिन दुनिया सिर्फ इतने ही पर काफ मुतमईन कभी नहीं होगी। कुरान कहता है वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहूद और नसरानी तुमसे हरगिज़ हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे जब तक कि तुम उनके दीन में दाखिल ना हो जाओ।